शिव पार्वती जी को प्रणाम। आप अपने प्यार से शादी करना चाहते हैं और शिव पार्वती जी से बातों को मांगना चाहते हैं। शिव पार्वती जी शादी और प्रेम के देवता हैं, इसलिए उनकी कृपा और अनुग्रह आपको अवश्य प्राप्त होंगे। शादी एक पवित्र और समर्पित बंधन होता है जिसमें दो आत्मा एक साथ जोड़ती हैं। यदि आप अपने प्यार से शादी करना चाहते हैं तो इसमें कुछ प्रमुख बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, सामाजिक अनुदान। शिव पार्वती जी के द्वार की गई शादी में पारिवारिक और सामाजिक अनुदान का ध्यान रखा जाता है। आप अपने परिवार के साथ इस विषय पर समझौता कर सकते हैं और उनका साथ लेकर चल सकते हैं। दूसरा, पवित्रता और धार्मिक अनुशासन। शादी एक पवित्र संकल्प है जिसमें धार्मिक अनुशासन का महत्व होता है। शिव पार्वती जी की कृपा के लिए शादी से पहले और शादी के बाद धार्मिक अनुशासन का पालन करना चाहिए। तीसरा, सामाजिक सुविधाओं का ध्यान। शादी के बाद सामाजिक सुविधाओं का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसमें घर, रोजगार और अन्य जरूरी चीजें शामिल होती हैं। क्या इस विषय पर शिव पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। चौथा, संवाद और समझदारी। शादी में संवाद और समझदारी का होना बहुत जरूरी है। आपको अपने प्यार के साथ रहने के बाद उनकी जरूरतें, खुशियां और आशाओं का ध्यान रखना होगा। शिव पार्वती जी की कृपा के लिए संवाद और समझदारी का प्रमुख स्थान है। चाटा, शुद्ध भावना और प्रेम। शिव पार्वती जी की शादी में प्रेम और शुद्ध भावना का महत्व है। अपने प्यार से शादी करने से पहले आपको अपने दिल में पवित्र प्रेम और शुद्ध भावना का विकास करना चाहिए। शिव पार्वती जी से प्रार्थना करें कि वे आपके प्रेम को पवित्र और समर्पित बनाएं और आपको उनके मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। छठा, शुद्ध भावना और प्रेम। शिव पार्वती जी की शादी में प्रेम और शुद्ध भावना का महत्व है। अपने प्यार से शादी करने से पहले आपको अपने दिल में पवित्र प्रेम और शुद्ध भावना का विकास करना चाहिए। शिव पार्वती जी से प्रार्थना करें कि वे आपके प्रेम को पवित्र और समर्पित बनाएं और आपको उनके मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। सातवां, कर्मों का उचित पालन। शिव पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कर्मों का उचित पालन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे कर्मों को बढ़ावा दें और बुरे कर्मों से परहेज करें। शिव पार्वती जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। आठवां, परंपरा और संस्कार। शादी एक परंपरा और संस्कार का हिस्सा होता है। शिव पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी परंपरा और संस्कारों को समझना और उनको महत्व देना चाहिए। उनकी आराधना के साथ अपनी शादी को पवित्र और शुभ बनाने के लिए परंपरा और संस्कारों को अपनाएं। नौवां, सेवा और समर्पित जीवन। शिव पार्वती जी की भक्ति में सेवा और समर्पित जीवन का योगदान महत्वपूर्ण है। अपने प्यार से शादी करने से पहले आपको अपने जीवन को समर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए। शिव पार्वती जी की कृपा से आपकी शादी में खुशी और समृद्धि की स्थिति बनेगी। 10वां, निष्काम प्रेम और समर्पण। शादी में निष्काम प्रेम और समर्पण का होना जरूरी है। शिव पार्वती जी से प्रार्थना करें और आपको निष्काम प्रेम और समर्पण का धैर्य प्रदान करें। इस तरह से आपकी शादी में आनंद और समृद्धि का अनुभव होगा। सुझावों को अपने से पहले शिव पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ मानसिक रूप से उनकी उपासना और प्रार्थना करें। उनकी कृपा और अनुग्रह से आपकी शादी में खुशी, प्रेम और समृद्धि का अनुभव होगा। शिव पार्वती जी आपको सही मार्गदर्शन देंगे और आपको जीवन भर के सुख और समृद्धि की प्राप्ति में सहायता करेंगे।